गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। आज आप लोग का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से पेपर था, उसी का हम लोग आंसर की चेक करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप जाके, वो जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। 7 से 8 के बीच यानी कि रात के 7 से 8 बजे के बीच में हम लोग ऑनलाइन रहेंगे, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण फॉर्म क्या है? इसका आंसर है डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मतदान का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है। इसका आंसर है बी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए और लोगों द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया? इसका आंसर है बी, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकतंत्र के आंकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, यानी कि बहुमत नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक लोकतंत्रात्मक देश की विशेषता है? तो 5 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था? तो 6 का आंसर है बी, यानी कि 15 अगस्त 2011। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं को शिक्षा एवं उनको सुरक्षा प्रदान करती है? तो 7 का आंसर है डी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 8 का आंसर है बी, यानी कि 2009। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं की कम साक्षरता का कारण नहीं है? तो 9 का आंसर है डी, यानी कि शिक्षा की महिलाओं में रुचि। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा का उद्देश्य है? तो 10 का आंसर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस देश का संविधान लचीला है? तो इसका आंसर है 11 का डी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना का प्रदान कर रही है? इसका आंसर है 12 का बी, यानी कि आपका समानता और अवसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर है 13 का बी, 2010। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, IT एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल के अनिवार्य रूप से किस उम्र में भेजना चाहिए? इसका आंसर है सी, 6 साल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो इसका आंसर है बी, भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है? तो 16 का आंसर है डी, यानी कि जाति पहचान। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस देश ने द्रोही नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? तो 17 का आंसर है डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, नागरिकता समाप्त हो जाती है जब लगातार बाहर जाने के वर्षों की संख्या होती है? तो 18 का आंसर है डी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है 19 का ए, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को डैश की जयंती पर मनाया जाता है? तो 20 का आंसर है बी, यानी कि 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो 21 का आंसर है सी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्न में से किसने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परियोजना शुरू की? तो 22 का आंसर है आपका ए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राजीव गांधी के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए? तो इसका आंसर है 23 का सी, प्रयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, NEP 2020 किस पर बल देती है? तो 24 का आंसर है डी, वैचारिक समझ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो 25 का आंसर है ए, बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, शिक्षा के सार्वभौमिक का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 28 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मुदाले समिति का गठन किसके आदेश अनुसार किया गया था? तो 29 का आंसर है सी, यानी कि आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 30 का आंसर है सी, यानी कि बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर है 31 का ए, यानी कि 27 जनवरी 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य अथवा यूरोप ज्ञान का प्रसार हो। इसका आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। मुझे इसका आंसर वुड लग रहा है, आप इसको चेक करके मुझको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को कौन सी उपाधि दी जाती है? तो 33 का आंसर है बी, यानी कि आपका आमिल, आलिम। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर है 34 का आपका सी, यानी इस्लाम धर्म का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता है तब कौन सा संस्कार होता है? तो 35 का आंसर है बी, उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। तो 36 का आंसर है सी, मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, सर विलियम हंटर निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो 37 का आंसर है आपका बी, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, परा और अपरा विधाएं संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, वैदिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, समावर्तन का अर्थ होता है। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि गृह वापसी। ये आप लोगों का पेपर ख़त्म होने वाला है। जब आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आप सेकेंड सेमेस्टर के साथ आप लोग जुड़ जाइए और मेरे सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए चैनल, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ मैंने पढ़ा चुकी हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप जा सकते हैं और शाम को 7 से 8 के बीच में मैं और मिश्रा सर दोनों ऑनलाइन रहेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो 40 का आंसर है ए, यानी कि उपनयन संस्कार। तो ये तो थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने बने। तब तक के लिए धन्यवाद।